हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी ना सुबह का टाइम है और टाइम लगभग 8 बज गए हैं और अभी ना रात में आ गई थी अपने घर और सुबह से क्या रात से ही अपने घर के कामों पर लगी हुई हूँ और इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि मैं काम करूँ। पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा हड़कल बेचैनी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन काम तो करना ही है और मैंने रात से ही अपने कामों पर लगी हुई हूँ और अभी काम ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हैं बस ऐसे है कि जिधर लग जाती हूँ उधर से ही काम करने मतलब शुरू कर देती हूँ। और अभी अनुष्का सोई हुई है, चाय वगैरह सभी ने पी ली है। कान्हा जी जग गए हैं, उनको भी चाय वगैरह पिला दिया। वो तो मैं अपने चाय पीने से पहले ही उनको चाय पिला देती हूँ। तो और मौसम घटा हो रही है, वैसे बरसात वगैरह कुछ भी नहीं है लेकिन घटा हो रही है, मौसम साफ नहीं है और गर्मी भी हो रही है। अब इतनी मतलब वैसे तो कूलर वगैरह से हो जाती है ठंडक, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा। जैसे कि 3-4 दिन से मौसम ठंडा हो रहा था, वो वाली बात अब फ़िलहाल नहीं है। तो अभी ना मैंने इधर अनुष्का के लिए चाय बना करके रख दी है क्योंकि अब वो जगने ही वाली है। और इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध मैंने सुबह गर्म करके और जमा दी है, दही जैसे दही जमाते हैं, दही चाय वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। वैसे मैंने रात भी दही जमाई थी, पता नहीं क्या हुआ कि दही जमी नहीं और अगर उसे मैं दोबारा से गर्म करती तो फिर वो फट जाती। मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और जो अब ताज़ा दूध भैंस का निकाल करके लाए थे उस वाले दूध में से गर्म करके और दही जमा दी है क्योंकि ना बिना छाए दही के खाना वगैरह नहीं खाया जाता है इसलिए। और अभी ना कुछ काम मैंने अपने किचन के कर दिए हैं और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। काम तो इतने हैं कि कम से कम हफ्ता भर मुझे निकल जाएगा घर की साफ़ सफाई और सभी काम करने में। तो चलिए अभी ना मैंने इधर बर्तन साफ़ कर दिए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम की तरफ, थोड़ा सा काम करना है मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो की शुरुआत कर ली जाए, आपसे थोड़ी सी बातें कर ली जाए क्योंकि वीडियो शुरू हो जाएगा ना तो फिर बन ही जाएगा, वरना ना फिर बनेगा नहीं। मैं बहुत देर से सोच रही थी, मैं सुबह से ही सोच रही हूँ कि वीडियो शुरू कर दूँ, पर क्या हो रहा है कि हर बार मैं सोचती हूँ कि ना पहले इस काम को कर लूँ फिर फ़ोन लेकर के आऊँगी, पहले इस काम को कर लूँ फिर फ़ोन लेकर के आऊँगी ना, इसी चक्कर में 8 बज गए हैं। 5 बजे मैं सो करके जग गई थी और 5 बजे से 8 बज गए, 3 घंटे निकल गए हैं मुझे काम करते हुए और अभी तक मेरे हाथ में फ़ोन नहीं आया। मैंने सोचा फाइनली अब फ़ोन लेकर के आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ, वीडियो शुरू करती हूँ और अपने काम को भी करती हूँ। और आपको आवाज़ आ रही होगी, मोर वगैरह बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने घर पहुँच चुके हैं, तो आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर मोर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो चलिए चलते हैं, आगे का काम करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। किचन की हालत, ये ना बर्तन मैंने ये वाले बर्तन ना मैंने साफ़ कर दिए थे रात ही, बहुत सारे बर्तन साफ़ किए थे और कुछ बर्तन रह गए थे, है ना, क्योंकि इतने बर्तन आ नहीं रहे थे, जगह नहीं थी इतनी कि मैं साफ़ करके किसी चीज़ में रख दूं। और ये वाले बर्तन मैंने अभी साफ़ किए हैं, ये वाले बर्तन मैंने अभी साफ़ किए हैं। जाल वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं, छोटे बड़े जितने भी बर्तन थे सब साफ़ कर दिए हैं। इसे साफ़ करके इसमें पानी भर दिया है ताज़ा। और इधर रखी हुई है पूड़ी जो कि हम कल भैया के घर से लेकर के आए थे, तो ये बच गई हैं, इनको ना मैं पशुओं को डाल दूंगी। और ये बेकार हैं, ये टिफिन में बेकार हो गया है, इसको भी दे दूंगी, प्लास्टिक वाले भैया आएंगे। और ये टोकरी भी ये मैंने एक जगह रख दी हैं, अभी ना पशु वगैरह को दे दूंगी इन रोटियों को। और इधर देखिए बर्तन, कितने सारे बर्तन हैं। और इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और भैंस ने ना बहुत थोड़ा ही दूध दिया है, भैंस ने पता नहीं क्यों थोड़ा ही दूध दिया है क्योंकि इसमें से कुछ जमा दिया है और कुछ मैंने इसमें गर्म करने के लिए रख दिया। और फ्रीज मैंने रात साफ़ कर दी थी, पूरी फ्रीज मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी और मैंने कहा चलो जो काम ख़त्म हो जाएगा वो अच्छा है। ये देखिए सारी फ्रीज एकदम साफ़ है, बढ़िया तरह से साफ़ है सारी फ्रीज। इसमें फल वगैरह रखे हुए हैं, सब्जी वगैरह अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि ना सब्जी तो अब हम लेंगे, अब आए हैं उसका के पापा जी तो सब्जी का करते क्या, इसलिए तो सब्जी वाले भैया आएंगे तो मैं सब्जी ले लूँगी। सारी बोतल वगैरह सब कुछ साफ़ करके अच्छे से मैंने रात ही भर दी थी, बिल्कुल साफ़ है, एकदम क्लीन है फ्रिज। तो चलिए इसको बंद करते हैं। और इधर ना सब्जी मैंने निकाल के इसे यहाँ पर रख दी है, जो भी सब्जी है।
आलू प्याज और लहसुन है, और तो बाकी कोई सब्ज़ी नहीं है। और इधर मैंने ये जाल मतलब कि खला लिए हैं बर्तनों का और सब्जी का, तो इन्हें मैं उधर की तरफ धो करके लाऊंगी, साफ़ करके लाऊंगी, क्योंकि ना इधर नहीं आते किचन में, यहाँ पे अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते, कहाँ रखती मैं इनको, इसलिए उधर खुले एरिया में लेकर के जाऊंगी, वहाँ पर साफ़ करके लाऊंगी और इनको सुखाने के लिए रख दूँगी। जब ये सूख जाएंगे फिर इनमें बर्तन लगा दूँगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आगे का काम। इसमें मैंने चाय बना करके रख दी है और 1 कप मैं भी पीऊँगी, क्योंकि ना मैंने बस थोड़ी सी चाय पी थी, सुबह मेरा मन नहीं था इसलिए, और इसको मैं ढक देती हूँ कभी कुछ इसमें गिर जाए इसलिए। तो चलिए चलते हैं, उधर की तरफ लेकर के जाती हूँ इन सबको, उधर की साइड। यहाँ पर ना, यहाँ पर बैठ करके साफ़ कर लूँगी इनको, या फिर अंदर ले जाऊँगी ऐसे, और ले करके आती हैं इन दोनों को, उधर ही साफ़ करूँगी। तो गाइज बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद और जो जाल थे जो बर्तनों के वो सब साफ़ करने के बाद और बर्तन मैंने अच्छे से स्टैंड में लगा दिए हैं। सब कुछ करने के बाद फिर मैं जा रही थी नहाने के लिए कि इतने में ही अनुष्का के पापा जी आ गए और बोले भूख लग रही है, खाना खाना है और मुझे फिर बाहर भी जाना है। तो मैंने कहा चलो, फिर मुझे नहाने में तो टाइम लगता है क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, वो मुझे हाथ से ही धोने थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो फिर ना आपको पहले खाना बनाती हूँ उसके बाद ही नहाऊंगी। बोले कि मैं नहा लेता हूँ और मैं ही कान्हा जी को नहला दूँगा, पूजा कर दूँगा, आज आप ऐसे ही खाना बना दो, कोई बात नहीं, आपको काम ज़्यादा चल रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो नहाए आए थे और कान्हा जी को भी नहला दिया था, पूजा भी कर दी थी और वो मेरे पास खड़े हुए थे, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। मैंने कहा चलो, फिर क्या था कि सब्जी कोई घर पर थी नहीं क्योंकि हम यहाँ पर नहीं थे, आए थे, तो सब्जी वगैरह ये क्यों लेते, क्या करते सब्जी का, तो बाहर से खाना खा कर आ जाते थे। तो फिर कोई सब्जी घर नहीं थी, दाल खाने का मन नहीं था, तो इन्होंने बोला कि आप आलू उबाल लो और आलू की कचौड़ियाँ बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने फटाफट से कचौड़ियों की तैयारी की। मैंने आलू कद्दूकस कर लिए हैं और आटा भी लगा लिया है। अब फटाफट से मैं कचौड़ियाँ सेक दूंगी और ये खा जाएंगे। और क्या हो रहा है कि ना, मैंने दही जमाई थी, रात भी जमाई थी, सुबह भी जमाई थी, लेकिन दही को पता नहीं क्या हो गया है, मेरी दही नहीं जमने में आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि दही से कचौड़ियाँ या पराठे आलू के जो भी बनेंगे वो खा लेंगे, लेकिन अभी मैंने देखा कि अभी वो तैयार नहीं हुई है, नहीं जमी है। तो फिर ये बोले कि चलो आप ऐसे ही बना दो। मैं मीठी चटनी जो होती है, ये सौंठ जो बनाते हैं इमली वाली, वो रखी हुई थी, तो खट्टी वो चटनी भी रखी हुई थी, सॉस भी थी, जैसे ही ये खाएंगे ऐसे खा लेंगे। मैंने चाय को बोला तो चाय को इन्होंने मना कर दिया, चाय वगैरह कम पीते हैं और हमारे जाने के बाद तो इन्होंने चाय पी ही नहीं है। बोल रहे थे कि मैं तो दूध ही गर्म कर लेता था और ऐसे ही
चाय वगैरह मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इनसे बातें करते हुए मैं काम भी कर रही हूँ। मुझे इस टाइम ना बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि टाइम लगभग 10 बज गए थे। 10 बजे का टाइम था। भूख तो इस टाइम लगी आती है। और नाश्ता वगैरह वैसे कुछ नहीं किया था, फल वगैरह खा लिए थे, जैसे कि आम और केले वगैरह रखे हुए हैं, मिठाई वगैरह है। जैसे कि मैं गांव से आई हूँ अपने मायके से, तो सामान सभी देते हैं अपनी बेटियों को, तो वो सब चीज़ें रखी हुई थी, तो वो सब खा लिए थे। इसके पापा जी ने सुबह और खेत पे गए थे, काम करके आए थे, तो भूख तो लगी आती है इसलिए। और फिर जा रहे थे तो फिर कितना टाइम लगे कितना नहीं लगे, इससे अच्छा है कि खाना वगैरह खिला करके ही घर से भेजें तो सही रहता है, फिर टेंशन नहीं रहती है। फिर ये है कि चलो खाना वगैरह खा गए हैं, अब जब आएंगे आ जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं खा के जाए ना तो फिर टेंशन रहती है दिमाग में कि भूखे प्यासे ऐसे बाहर जाओ, कितना टाइम कहाँ पर लग जाए, इसलिए। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, कचौड़ियाँ मेरी बनने लगी हैं। और सबसे पहले मैंने कान्हा जी की कचौड़ी इसमें डाल दी है और बड़े अच्छे से फूल रही थी कान्हा जी की कचौड़ी। और फटाफट से पहले इनको दे दूँगी, ये भोग लगा करके आ जाएंगे, और फिर इनका भी खाना तैयार कर दूँगी। तो आप सब भी आ जाइए कचौड़ियाँ खाने के लिए, गर्मा गर्म कचौड़ी और चटनी दही, जैसे भी, दही तो है नहीं सॉरी, चाय वगैरह जैसे भी खाना चाहिए आ जाइए और खाइए। तो ये देखिए कचौड़ियाँ सिक करके तैयार हैं और मैंने प्लेट में लगा दी। प्लेट का क्या लगाना है, सिर्फ कचौड़ियाँ रखनी है, और जो वो जिससे भी खाएंगे वो रख लेंगे। गाइस सारे ही कपड़े मैंने धो करके सुखा दिए हैं, आप देख सकते हो सारे ही कपड़े धो करके सुखा दिए हैं। और ना मशीन हो गई है ख़राब, तो हाथ से ही सारे कपड़े धोए थे। मशीन में पता नहीं क्या हो गया है कि पानी नहीं रुक रहा है, और जैसे ही पानी मशीन में डालते हैं ना तो वो बाहर निकल जाता है। फिर मैंने इसलिए सारे ही कपड़े हाथ से धो करके सुखा दिए हैं। और सुखाई भी इन्वेटर में है, लाइट नहीं आ रही है, तो फिर मैंने इन्वेटर से ही सुखा दिया। मैंने कहा चलो जब इतना काम किया है तो फिर इसको ना बीच में नहीं छोड़ते हैं, सारे काम को ख़त्म ही कर देते हैं। तो कपड़े सूख गए हैं धुल करके, और अब मैं इस बोर्ड को अंदर ले करके जाऊँगी, क्योंकि ना इससे ही मैंने सुखाए थे ये कपड़े, तो इसको भी अंदर रख देती हूँ साथ के साथ। और अब आ गई हूँ मैं रूम में, और सारे ही कपड़े अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, सारे ही कपड़े यहीं पर रखे हुए हैं, मैंने कुछ भी नहीं लगाए हैं। और लगा दूंगी अभी कपड़ों को, अभी ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इन कपड़ों को अच्छे से सेट कर दूं, तो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो रख लूँगी आराम से। और अभी ना इधर रखी हैं मेरी अचार की आम, तो इनका मुझे अचार डालना है। रात मैंने ये धुल दिए थे, अभी ये मुझे काटने हैं, साफ़ करने हैं अच्छे से, और फिर इनको जैसे कि नमक डाल के रख देते हैं वो वाला काम करना है। तो अभी ना बहुत जल्दी जल्दी काम किया है इन्हीं की वजह से, तो वैसे तो काम हो गया है, अब इनकी ही बारी है, इस काम को भी करूँगी और फिर थोड़ा सा आराम करूँगी अगर टाइम मिलेगा तो।
तो गाइस मैं नहा करके आ गई हूँ, कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए हैं और काम मेरा ख़त्म हो गया है। टाइम हुआ है 2:15 बज गए हैं। सुबह से लगी हुई हूँ 5 बजे से, सही 5 बजे से मैं अपने काम कर रही हूँ और 2:15 मुझे बज गए हैं और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। नहा करके आई हूँ, कपड़े वगैरह धुले हैं और घर की साफ़ सफाई की थी। वैसे तो अभी सारी साफ़ सफाई नहीं हुई है, ना ही अभी होने वाली है। कम से कम मुझे हफ्ता भर लगेगा इस काम को करने में, क्योंकि 2 हफ्ते हम फ्री रहे थे, तो अब 1 हफ्ता तो हमें साफ़ सफाई में लग ही जाएगा। बहुत काम हो जाता है घर में, बहुत साफ़ सफाई हो जाती है। अगर 2 दिन के लिए भी आप कहीं चले जाओ ना तो घर एकदम बदल जाता है। मुझे तो 2 हफ्ते हो गए हैं, तो कोई नहीं, आराम आराम से करती रहूँगी। जो काम पहले ज़रूरी हैं पहले उनको करूँगी। अभी क्या है कि मैं अचार के आम लेकर के आई थी, तो मुझे अचार डालना है। वैसे तो मैं गांव से ही डलवा लाती, क्योंकि हमारे गांव में ना सेंटर है अचार के, जो मतलब जहाँ पे अचार डलता है। कोई बाल सा आ रहा है, खिंच रहा है, बाल कंघी किए थे ना, तो क्या हुआ कि टाइम ही नहीं लगा और हम घूमने फिरने में इतने बिजी रहे, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने में बिजी थे कि याद ही नहीं रहा कि अचार भी डलना है। पर चलो कोई नहीं, घूम करके आ गए हैं, छुट्टी मना करके घर आ गए हैं। अचार तो मैं खुद डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है। जैसे कि इस साल अचार डला है तो इस साल ही ख़त्म हो जाए, ये नहीं कि अगली बार भी चले। मुझे ना फिर अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सी महक सी आने लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ी ही आम ले करके आई थी और उनका ही मैं अचार डालूँगी। वैसे मैं पहली बार डाल रही हूँ, मैंने कभी इससे पहले अचार नहीं डाला है, तो इसलिए अगर हम घूमते फिरते नहीं, इतने बिजी नहीं रहते तो गांव से ही अचार डलवा लाते। पर चलो कोई नहीं, अपने आप करते हैं, कोशिश करके देखते हैं, जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। और अभी क्या है कि पहले मैं 10 मिनट आराम करूँगी, 10-15 मिनट, क्योंकि ना इतनी तेज़ कमर में दर्द हो रहा है कि बिल्कुल भी अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। सुबह से काम करते करते तो पहले थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। तो चलिए चलते हैं अंदर, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। लाइट चली गई है, लाइट तो फ़िलहाल नहीं आ रही है, तो पंखा चलाऊँगी और लाइट चलाऊँगी इसी रूम में। तो गाइस थोड़ी देर आराम करने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लेटी थी मैं, थोड़ी ही देर लेटी थी और ना ही मुझे नींद आई, हल्की सी नींद आई और फिर मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपना काम भी कर लेते हैं, जो कि मेरा काम ज़रूरी है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पर अचार के आम साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ करके काट रही हूँ और मुझे थोड़ा ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये पके पके से हो रहे हैं। जो पके से हो गए थे उनको मैं अलग निकाल लूँगी और यहाँ पर इस काम को भी ख़त्म कर लेती हूँ और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।